श्री साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 23 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ। कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फ़ायदा। कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फ़ायदा। श्री साईं सच्चरित के इस महाग्रंथ की कथा जिसने सुनी नहीं, श्री साईं सच्चरित के इस महाग्रंथ की कथा जिसने सुनी नहीं, उसे ये तन मिला भी तो क्या फ़ायदा, उसे ये तन मिला भी तो क्या फ़ायदा। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। तो आज हम आपको श्री साईं सच्चित के महाग्रंथ की पावन कथा 23 अध्याय की कथा को आज आगे पढ़ेंगे और आप लोगों को बताएंगे बाबा के चमत्कारों के किस्से कि कैसे शिरडी के साईं ने हैजा की बीमारी से शिरडी को बचाया और कैसे बाबा ने एक भक्त श्यामा को सांप के जहर को एक 4 अक्षर के मंत्र से उतारा था, जिसका हमने अध्याय में पहले बता चुका है, आपने श्रवण किया होगा। ऐसे ही बहुत से चमत्कार हैं शिरडी के साईं बाबा के। जो भी बाबा की इस कथा को सुनता है, मनन करता है, श्रवण करता है और महसूस करता है कि वे साक्षात साईं की द्वारिका माई में बाबा के समक्ष यह कथा को सुन रहा है और अपने अंदर उतार रहा है, तो बाबा उसके जीवन में आ रही सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। क्योंकि यह कथा हम शिरडी के साईं बाबा को बाबा की द्वारिका माई से सुना रहे हैं, जब बाबा इतने एकाग्र होकर सुन रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि साईं बाबा के साथ साथ इस कथा को सुनने वाले कितने यहाँ पर मौजूद हैं। आप साईं सच्चित के हर वीडियो को देख लीजिए, कथा में आप लोगों को चींटी, कोयल और यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों का भी डेरा हो चुका है, मैंने वीडियो भी दिखाया है। दिन भर हल्ला करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जयकारा करते रहते हैं। सब बाबा के भक्त हैं, बाबा के जीवन काल से जुड़े हुए हैं। वे इतने आनंद से सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। झाड़ में आमा का पेड़ है, काजू का पेड़ है। देखो कोयल अब चालू हो गया, अपना इशारा कर रही है। तो जब वे इतने एकाग्र होकर बाबा की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, तो हम तो एक मानव हैं। जब पशु पक्षी इतने इंटरेस्टेड हैं तो हम क्यों ना हों। तो चलिए साईं सच्चित के इस महाग्रंथ की पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी जयकारा लगाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी साईं जीवन माला के दर्शकों से मेरा आग्रह, अगर आप सभी साईं जीवन माला के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक बाबा की लीलाओं का बखान कर सकें और भी भक्तों का कल्याण कर सकें। मैं साईं जीवन माला के सभी दर्शकों का और जो भी बाबा की इस पावन कथा को सुन रहा है, बाबा की द्वारका माई से प्रार्थना करता हूँ साईं सबके कष्टों को दूर कर उनके जीवन में खुशियाँ लाएं। आप लोग बाबा की इस पावन कथा को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। बहुत ही प्यारी कथा है बाबा की और साक्षात साईं का यह चमत्कार है जो बाबा की द्वारका माई से मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। आप बहुत ही पुण्य के भाग्यशाली इंसान हैं जो बाबा की इस कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारें और बाबा के चरित्र का प्रयाण आप अपने घर पे भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चित के अध्याय 23 की। आगे की कथा है हैजा महामारी विभूषी जी का। एक बार शिरडी में मैंने पहले भी बताया था कि बाबा ने जैसे हैजा की महामारी से शिरडी की रक्षा की थी, वैसे ही संसार की रक्षा करें बाबा। यही प्रार्थना लेकर हम आपकी कथा आपकी द्वारका माई से आपको सुना रहे हैं। एक बार शिरडी में हैजा की प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क मतलब अन्य गांव से जैसे अभी हो रहा है, सभी राज्यों से, स्टेट से, शहरों से, विदेशों से पूरा संबंध मतलब संपर्क उठते जा रहा है, अलग होते जा रहा है। भयभीत हो गए और उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्रायः समाप्त हो गया था। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित किए कि प्रथम लकड़ी की एक गाड़ी भी गांव में न आने दी जाए, द्वितीय कोई भी बकरे की बलि ना दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंच द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते थे कि यह सब केवल अंधविश्वास ही है और उन्होंने इसी कारण पंचों के आदेशों की कोई चिंता न की। जब ये आदेश लागू था तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उसी गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार बाबा को कहीं
बाबा के समीप पहुंच गया और तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूं चपाट तक नहीं कर सकता था। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ी की अत्यंत आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने गाड़ी को मोल ले ली। आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा, बाबा की अखंड धुनी जल रही है तो बाबा की अखंड धुनी के लिए आप सभी भी जलाऊ लकड़ी का दान कर सकते हैं। आप उसकी राशि मंदिर के अकाउंट में प्रेषित कर सकते हैं, चूँकि लकड़ी की अत्यंत आवश्यकता यहाँ पर भी बनी रहती है। एक महान अग्निहोत्री की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वे लकड़ियाँ एकत्रित करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी, उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता ना थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल भी ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति ना की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना ना थी। वे पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ सा जीवन लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। यहाँ पर जो बाबा की द्वारका माई है, यहाँ भी बाबा की द्वारका माई पे ताले नहीं लगते हैं और दरवाजे खुले रहते हैं। बाबा की द्वारका माई खुली रहती है। बाबा भक्तों के कल्याण के लिए ही द्वारका माई में जीवन गुजारे थे और भक्तों का कल्याण करते थे। चलिए आगे की कथा है, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरा आदेश की बाबा ने क्या दशा की। वह आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा बलि देने आया। वह अत्यंत दुर्बल और बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय माले गांव के फकीर, देखो चींटी चिड़िया और कोयलों की आवाज़ कैसे आवाज़ कर रहे हैं। एक बकरा बलि देने आया गया। वह अत्यंत दुर्बल और बूढ़ा मरने ही वाला था। उस समय माले गांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा उनके समीप ही खड़े थे। उन्होंने बाबा से बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उनके दाहिनी ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते थे और उसके बाद भक्तों को और बाबा को देते थे। बाद में अन्य भक्तों को जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदर पूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बिठाते। तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती थी उसमें से वे 50 रुपये, बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती थी उसमें से वे 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दे दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने सामा से बकरे की बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के समक्ष रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू को वापस मंगवा लिया। अब सामा दूसरा चाकू लाने के लिए गया, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में ना लौटा। तब काका साहब दीक्षित की बारी आई। वह सोना तो सच्चा था परंतु उसको कसौटी पर भी कसना था। वह बाबा परंतु अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरे को काटने को कहा। वे साथे बाड़ा से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में भी बलिकृत जानते ही ना थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि को तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा, फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। बाबा बोले, अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था तब बाबा बोले, ठहरो।
तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या, हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा की ही पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित है, और ना हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहां बहुत से फकीर बैठते हैं वहां चलकर इसकी बलि देना चाहिए। जब बकरा वहां ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में वह गिरकर मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन कर श्री हेमंत पंत यह अध्याय को समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपने कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं, और द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत ही पालन करते हैं, और तृतीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करें तो निसंदेह उनके आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। स्वाक्षोवास का नियंत्रण, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। श्री साईनाथ प्रणमस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 23 संपूर्ण। तो कल के अध्याय में अध्याय 24 की पावन कथा हम बाबा के समक्ष आप लोगों को सुनाएंगे। तो चलिए प्रार्थना कर लेते हैं कि बाबा, हमने आपके इस महाग्रंथ का पाठ आपके समक्ष संपूर्ण किया। अध्याय 23 की कथा को बाबा सभी भक्तों पे कल्याण करो बाबा, शरीर के कष्टों को दूर करो और संसार में फैली इस महामारी का नाश करो बाबा। यह प्रार्थना स्वीकार कर लो। आप लोगों से एक आग्रह, कौवे पक्षी जो हल्ला कर रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं, अगर आप मेरी बातों को मानेंगे तो आप अपने घर पे अन्न, रोटी टुकड़ा छत में डालें, पानी कुछ बर्तन में रख दें भर के, क्योंकि गर्मी आ गई है और पानी की कमी रहती है, तो कोई भी पशु पक्षी भी भूखा ना रहे। और आप सभी साईं जीवन माला पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आप सभी अगर मुझे अपना प्यार देना चाहते हैं तो राम गुप्ता लव के नाम पे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि मैं बाबा के समक्ष आपके लिए प्रार्थना कर पाऊँ। बाबा आपका भला करे। ओम साईं राम।